तो पहली चीज शिर्क जो अल्लाह ताला को बर्दाश्त है। आप ही एक फैसला करें, उसके बाद हम आगे चल रहे हैं। आप ही एक फैसला करें। आप दिल्ली रहते हैं और आपका ये इलाका क्या है? बस्टम नगर डिस्ट्रिक्ट मालदा। बस्टम नगर से कोई आदमी, आपका यहाँ का कोई आदमी दिल्ली रहता है, मैं दिल्ली रहता हूँ, मैं बस्टम नगर का हूँ। अब बस्टम नगर से कोई आदमी दिल्ली घूमने आया और मैं 1 साल से 6 महीने से दिल्ली हूँ। मेरी माँ बहनें जरा सुने इस वाक़े को। अब हमने देखा ये तो हमारे बस्टम नगर से आया हुआ एक आदमी है बेचारा, ये तो घूमने आया, दिल्ली की कुतुब मीनार फला चीजें घूमे, अब जा रहा है। तो मैंने कहा भाई तुम जा रहे हो घर, तो मेरे गांव में, मेरे इलाके में मेरी बीवी को हम एक साड़ी दे रहे हैं खरीद कर, तुम उसको दे दो। मैंने बेहतरीन 2000, 3000, 5000 की एक साड़ी खरीदी अपनी बीवी के लिए और उस आदमी को दे दी कि बस्टम नगर जा ही रहे हो, मेरी बीवी रहती है, तुम उसको दे देना। जब वो आदमी साड़ी देने के लिए उसके घर आया, बीवी ने दरवाजा खोला, लीजिए आपके हस्बैंड ने, आपके शौहर ने आपके लिए साड़ी भेजी है, ये लीजिए। तो साड़ी लेकर और देखकर बीवी को किसकी तारीफ करना चाहिए? ईमानदारी से बताइए किसकी तारीफ करना चाहिए? शौहर की। माशाल्लाह कितने अच्छे हैं, देखिए उधर भी कमा रहे हैं लेकिन हमें नहीं भूल रहे हैं। लेकिन बीवी बजाय शौहर के साड़ी लाने वाले की ही तारीफ करने लगे और घर के दरवाजों के साथ साथ दिल के दरवाजे भी खोल दे। कम इन सर, आइए, एक्सक्यूज मी, बैठिए, चाय लाए, पिलाना शुरू कर दे। आप बहुत अच्छे हैं, आप इतनी दूर से हमारे लिए साड़ी लेके आए। अरे आदमी ने दी, लेके तो आप ही आए हैं। और सारी तारीफ और सारा श्रेय अपने उस लाने वाले को देने लगे। ईमानदारी से बताइए शौहर को जब ये बात का पता चलेगा तो वो बर्दाश्त करेगा? चुड़ैल, डाइन, मेहनत हम करें, मजदूरी हम करें, कमाए हम, और यहां से भी हम भेजे तुझे और तारीफ कर रही है तू साड़ी देने वाले की। वहीं से बैठा बैठा कहेगा तलाक तलाक तलाक। और मोदी जी का बनाया हुआ नया कानून कहेगा 3 साल की सजा। आप अपनी छोटी सी, अपनी बीवी की छोटी सी बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकते। साड़ी दी आपने और तारीफ कर रही है वो लाने वाले की। आप इतनी सी बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकते और दिल्ली बंबई बैठे हुए तलाक 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 का फरमान जारी कर देते हैं। तो अल्लाह ताला इस बेगैरती को कैसे बर्दाश्त करेगा कि जमीन मैंने बनाई, आसमान मैंने बनाया, बगैर सुतून के और बगैर खंभों के मैंने आसमान की छत लटका दी। 9 करोड़ 30 लाख मील की बुलंदी पर मैंने सूरज को मुअल्लक कर दिया। 1 करोड़ 40 लाख डिग्री सेंटीग्रेड ये गर्मी रोजाना सूरज हमें देता है। 2,40,000 मील की बुलंदी पर चांद को मुअल्लक कर दिया। रात हम देते हैं तुम्हारे आराम के लिए। जब तुम्हारी थकन उतर जाती है तो हम तुम्हें सुबह बेदार कर देते हैं, तुम फिर मेहनत करते हो। हम तुम्हारे अनाजों में, हम तुम्हारे खेतों में अनाज पैदा करते हैं, बारिश हम बरसाते हैं, अनाज का दाना हम बड़ा करते हैं। तुम गेहूं का एक दाना जमीन में डालते हो, उसको 100 दाने हम बनाते हैं। तुम चावल का एक दाना जमीन में डालते हो, उसके 100 दाने हम बना देते हैं। निकाह करके तुम बीबी को सिर्फ रुखसत करके अपने घर लाते हो। तुम रात में हल्की सी मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हारी शर्मगाह से निकलने वाले पानी के हकीर कतरे को तुम्हारी आंखों का तारा हम बनाते हैं, हड्डियां हम बनाते हैं, उसकी पिसलियां हम बनाते हैं, उसका घुटना हम बनाते हैं, उसका अंगूठा हम बनाते हैं, उसका फिंगर हम बनाते हैं, उसकी आंखें हम बनाते हैं। सोचने और समझने के लिए उसमें दिमाग हम देते हैं, हम देते हैं। अयहसबुल इंसानु अन युतरक सुदा अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना।
थुम्मा कान अलक़तन फख़लक़ फसव्वा फजअल मिन्हु ज़ौजैन अज़्ज़कर वल उन्सा अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला युह्यिल मौता। हड्डियां हम बनाए, बना सवा कर दुरुस्त हम करें, खून हम दौड़ाएं, हजारों तारों का दिमाग में कनेक्शन डालकर चमकते हुए ट्यूबलाइट आंखों की शक्ल में हम दें, ये सारे काम हम करें। और जब ये 9 महीने के बाद बच्चा जब तुम्हारी बीवी के पेट से बाहर आए तो कह दो जिसको बरेली वाले ने दिया, इसको अजमेर वाले ने दिया, इसको बदायूं वाले ने दिया, इसको कछौछा वाले ने दिया, इसको फुलवारी वाले ने दिया। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बेगैरती को कैसे बर्दाश्त कर सकता है? सारे काम हम करें और जब जीता जागता बेटा पैदा हो तो कह दो कि ये फला ने दिया, फला ने दिया, फला ने दिया। इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख़लुक़ू ज़ुबाबन। अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकारते हो, जिनसे दुआएं करते हो, जिनसे मिन्नतें और समानतें मांगते हो, ये सारे के सारे मिल जाएं, लन यख़लुक़ू ज़ुबाबन, ये सब के सब मिलकर एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते कि बच्चा पैदा करना तो बहुत दूर की बात। समझे? शिर्क की हल्की सी तशरीह इतनी काफी है, हमें समझना चाहिए शिर्क क्या है। तो आए मुआज, शिर्क मत करना कुछ भी, चाहे तुम्हें जला दिया जाए या मार दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए, पहली चीज। दूसरी चीज पर आइए नौजवानों, आज बहुत सी नसीहतें तुम्हें मिलेंगी। वला तउक़न्न वालिदैक व इन अमराका अन तख़रुज मिन अहलिका व मालिक। दूसरी चीज, अपने माँ बाप की कभी नाफरमानी मत करना, चाहे वो तुम्हें तुम्हारे घर बार से, तुम्हारे मालो दौलत से निकाल दे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का वाकया सुने है ना? कहीं रहने लगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे से मिलने गए, दरवाजे को दस्तक दी, इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी ने दरवाजा खोला, सामने बूढ़ा आदमी खड़ा है। इस्माइल की बीवी नहीं जानती थी कि ये मेरे ससुर हैं, देखा नहीं था। उस बस्ती में इस्माइल अलैहिस्सलाम ने एक शादी कर ली थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सलाम किया, उस औरत ने जवाब दिया इस्माइल की बीवी ने। हजरत इब्राहिम ने पूछा इस्माइल अलैहिस्सलाम कहाँ गए? कहने लगी वो तो जंगल में शिकार खेलने के लिए गए हैं। कहा अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे घर का गुजर बसर कैसा चल रहा है? तो कहने लगी बहुत बुरा बहुत बुरा। हाँ, सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह भूखे रहते, बहुत बुरा हाल है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि मेरे बेटे ने बीवी का इंतखाब करने में गलती की। तो क्या कहा बहू, क्या कहा इस्माइल की बीवी? जी, जब इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पे आ जाएं तो उनसे सिर्फ इतना कह देना, एक बूढ़ा आदमी आया था, उसने आपको सलाम कहा है और ये कहा है कि घर की चौखट बदल दो, चौखट ठीक नहीं है। अब वो बीवी देखती है, कहती चौखट तो ठीक है, दरवाजा भी ठीक है, ये बुढ़ा सटिया गया, इसका दिमाग खराब हो गया। चौखट बिल्कुल सही है, सर्दियों में धूप आती है, गर्मियों में हवा आती है, चौखट तो सब ठीक है, ये बुढ़ा सटिया गया। इस्माइल अलैहिस्सलाम जब घर में आए तो बीवी ने पूरा वाकया सुनाया था कि एक बुढ़ा आया था। अच्छा क्या हुआ? कहा उसने आपको सलाम कहा। अच्छा और क्या कहा? समझ गए कि मेरे बाप थे। कहा और क्या कहा? उन्होंने मुझसे पूछा कि घर की का हाल कैसा चल रहा है? तो मैंने कहा बहुत बुरा, सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह नहीं मिलता। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम्हारे शौहर आ जाएं तो उनसे कह देना एक बुढ़े ने सलाम कहा है और ये कहा कि घर की चौखट ठीक नहीं है, चौखट बदल लो। कहा क्या कहा? कहा घर की चौखट बदल दो, सटिया गया था बुढ़ा। इस्माइल ने कहा बुढ़ा नहीं सटियाया, तुम सटिया गई हो। कहा क्या हुआ? कहा मेरे बाप ने चौखट बदलने का हुक्म दिया,
जानती हो चौखट से क्या मुराद है? मेरी बीवी वो मेरे बाप थे और चौखट तुम हो। तुमने कहा कि बहुत बुरा हाल चल रहा है, यानी तुमने ये नहीं कहा अल्लाह ने मुझे जिस हाल में रखा है हर हाल में अल्लाह का शुक्र। मेरे बाप ने कहा चौखट बदल दो, ये चौखट ठीक नहीं है, यानी मेरे बाप ने तुम्हें तलाक देने का हुक्म दिया है। आए मेरी बीवी, मैं अपने बाप की नाफरमानी नहीं कर सकता हूं और अभी मैं तुम्हें तलाक देता हूं। चौखट बदल दी। आजकल तुम लोग क्या चौखट बदलोगे? तुम्हारे घर में जो नई नवेली बीवी आती है वो खुद ही तुम्हारी चौखट खत्म करवा देती है। अम्मा को छोड़, बाप को छोड़, इधर रहे मेरे साथ। सास ससुर से एकदम बदला ले लेती है। मेरा बाप है, तेरा बाप मेरा बाप नहीं है। घर के हाल चौखट बदलोगे? इतनी हिम्मत नहीं है हमारे अंदर। आज औरतें बेचारी थोड़े सा गुस्सा होगी। मैं थोड़ा नॉर्मल रख के चलूंगा ताकि ये बैलेंस बना के, ना तो एक बार बहुत गलत हो गया था हमारे साथ। 2 दिन का जलसा था। एक दिन मैंने मर्दों के हुकूक बता दिए, दूसरे दिन औरतों के। जिस दिन मर्दों के हुकूक बताया औरतों ने गाली दी, जिस दिन औरतों के हुकूक बताए मर्दों ने गाली दी। उस दिन से मैं दोनों के बराबर बराबर लेके चलने लगा। तो ये होता है। तलाक दे दी। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जब दूसरी शादी की, एक बार फिर गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, दरवाजा खटखटाया। दूसरी वाली बहू जो नई आई थी घर से निकली। जी कौन? का इस्माइल कहाँ है? का वो तो शिकार खेलने गए। अच्छा ये बताओ घर में तुम्हारे गुजर बसर कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने जिस हाल में रखा है। देखो इस्माइल घर पे आ जाए तो कह देना एक बूढ़ा आदमी आया था, उसने तुम्हें सलाम कहा है और कहा है कि तुम्हारी चौखट बिल्कुल ठीक है, इसको बरकरार रखना, इसको इस चौखट को मत बदलना। वो भी कहती कितना बड़ा बुढ़ा सटिया गया। अरे बदलने कौन जा रहा है चौखट जो कह रहा है कि बरकरार रखना। इस्माइल अलैहिस्सलाम आए तो पूरी बात बताई तो कहा वो मेरे बाप थे और चौखट को बरकरार रखने का मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि ये बीवी तुम्हारी ठीक है जो अल्लाह की शुक्रगुजार है। अच्छा एक बात सुनो, पूरे वाक़े को सुनने के बाद क्या मतलब निकाला आपने? मैंने एक मतलब निकाला, मेरा एक मतलब ये निकाला है, इतनी सी बात पर बस घर का गुजर बसर कैसा चल रहा है? बहुत बुरा। सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह नहीं। इतनी सी बात पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ये अल्लाह की नाफरमान और अल्लाह की नाशुक्रगुजार औरत है, चौखट बदल दो। आजकल की तरह हर बात में नाफरमानी करने वाली औरतें होती तो क्या हालत होती? चले आए सुबह से, पहले महीने की तनख्वाह लेके हाथ हिलाते हुए चले आए। फेयर एंड लवली नहीं लाई गई, पॉन्ड्स नहीं लाए, क्रीम नहीं लाए। अरे साड़ी लेके आना चाहिए थी। जब से आई हूं तुम्हारे घर में तब से परेशानी तो रहती हो, क्या दिया तुमने? हर बात पर रोजाना 20 अगर गिनो तो गिन नहीं पाओगे कितनी नाफरमानी होती है। अपने माँ बाप की नाफरमानी मत करना, चाहे वो तुम्हें तुम्हारे हेलो अयाल से और तुम्हारे मालो दौलत से तुम्हें बेदखल करना है, निकाल दो।